students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, division. Focus points: division by one-digit number, division by two-digit numbers, properties of division, and estimating quotient. In the previous class, we have learnt the division up to four-digit numbers by one and two-digit numbers. In this class, we will learn more about division. Division by one-digit numbers. Division of large numbers by one-digit numbers is same to the small numbers as discussed in the previous class. Okay. देखिए एक डिजिट नंबर से आपको डिवाइड करना है तो सेम ही है जैसे स्मॉल नंबर्स को हम करते थे. ओके, सो देखिए ये आपके पास एक 5 डिजिट नंबर आ गया है जिसको आपको एक सिंगल डिजिट से यानी वन डिजिट नंबर से डिवाइड करना है. ओके, तो चलिए इसको एक बार देखते हैं. आपके देखिए इसमें स्टेप्स हैं. देयर आर 5 स्टेप्स. तो स्टेप वाइज हम इसे करते हैं. सबसे पहले आपके पास है दिस नंबर 73,542 डिवाइडेड बाय 4. ओके, तो वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप हम इसे डिवाइड करेंगे. ओके, तो सबसे पहले देखिए हम लेंगे नंबर 7. 4 की टेबल में 7 जो है वो नहीं आएगा, उससे छोटा है तब का 4. तो 4 1s are 4, माइनस करेंगे तो आएगा 3. देन आप ऊपर से उतारेंगे 3. ओके, नाउ फिर से आपको 4 का टेबल रिकॉल करना है. 33 के आसपास आपका आता है 8 पे 32. ओके, माइनस किया 1, देन ऊपर से 5. 4 3s are 12, माइनस करेंगे 3 एंड देन आपका क्या आएगा ऊपर से हम क्या उतारेंगे 4. एंड ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, डिजिट के नीचे डिजिट होना चाहिए. ओके, उसको आगे या पीछे प्लेस नहीं करेंगे. डिजिट शुड बी अंडर डिजिट. ओके, नेक्स्ट 34 है. 4 8s are 32, 2 रिमाइंडर एंड देन ऊपर से 2 उतारेंगे. देन 4 5s are 20. ओके, नाउ 2 इज द रिमाइंडर. ओके, अब ये हमने पूरे इसके 5 स्टेप्स कर लिए. सो 2 इज द रिमाइंडर एंड दिस इज द क्वोशिएंट. ओके चिल्ड्रन. ओके, अब आपको चेक भी करना है. तो चेक का फॉर्मूला होता है आपके पास डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ऑलवेज रिमेंबर दैट जो आपका डिविडेंड है ना, डिविडेंड हमेशा इन दोनों के प्रोडक्ट और जो रिमाइंडर है उसको प्लस करके सेम आना चाहिए. ओके, अगर दोनों सेम आते हैं दैट मीन्स योर डिविजन इज करेक्ट, और अगर सेम नहीं आता दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं तो कुछ तो गड़बड़ की है. ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. If 6 chairs cost rupees 14,634, what is the cost of each chair? Okay. अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते थे कि हमें एक का दिया होता था, हमसे ज्यादा का पूछा जाता था. अब डिवीजन में उसका रिवर्स हो जाता है, हमें ज्यादा का दिया होता है और हमसे एक का पूछा जाता है. ओके, सो देखिए कॉस्ट हमें दी है 6 चेयर्स की और हमसे पूछा है एक चेयर का कॉस्ट. तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे. राइट, यानी कि इस नंबर को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक चेयर का कॉस्ट आ जाएगा. ओके, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. डिवाइड द फॉलोइंग एंड फाइंड द क्वोशिएंट. ओके, सो आपके पास एक नंबर है 39,604 एंड आपको डिवाइड करना है 4 से. ओके, तो चलिए अब हम सबसे पहले 3 नहीं लेंगे, 2 डिजिट को लेंगे साथ में, क्योंकि 4 का जो टेबल है वो 4 से तो स्टार्ट होता है. राइट, सो हम 2 डिजिट लेंगे. 4 9s are 36, माइनस करेंगे 3, देन ऊपर से 6. ओके, अब 36 4 की टेबल में आता है. 4 9s are 36. ओके, अब नेक्स्ट डिजिट आपकी है 0. 0 4 के टेबल में आता है नहीं. 4 zeros 0. देन नेक्स्ट 4. 4 1s are 4. रिमाइंडर 0. आपसे क्या पूछा है, फाइंड द क्वोशिएंट, है ना. तो आपका क्वोशिएंट कितना आ गया, दिस वन 9901. Okay children, next division by 2-digit numbers. The procedure of the division by 2-digit numbers is same as the division by 1-digit number. अब 2 digit से डिवाइड आपको करना है तो प्रोसीजर आपका सेम रहेगा जैसे आपने 1-digit नंबर से डिवाइड किया था. ओके, चलिए देखिए एग्जाम्पल देखिए. आपको इस नंबर को डिवाइड करना है 42 से. 42 इज अ 2-digit नंबर. अब 42 का टेबल तो हम मेमोराइज नहीं कर सकते, तो 42 में हम क्या करेंगे, देखिए उसको मल्टीप्लाई करके हम लिखते हैं. तो स्टेप वाइज देखते हैं. सबसे पहले कि एज डिवाइजर इज अ 2-digit नंबर, सो वी टेक 2 digits फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द डिविडेंड.
क्योंकि हमारे पास जो डिवाइजर है वो 2 डिजिट नंबर है, इसीलिए हम पहले 2 डिजिट नंबर्स को लेंगे विच इज 44। तो 44 आपका कहाँ पर आएगा, 42 1 42, राइट। इसके बाद आपका सेकेंड स्टेप क्या होगा, जब आपके पास 23 आ गया, चलिए मैं से करके दिखाती हूँ आपको, एंड डिवाइडेड बाय 42। ओके, तो पहले हम 2 डिजिट लेंगे, 2 डिजिट, क्योंकि हम 2 डिजिट नंबर से ही डिवाइड कर रहे हैं, सो यहाँ पे 1 पे जाएगा 2 एंड ऊपर से उतारेंगे हम 23। ओके, अब क्या 23 42 की टेबल में आएगा? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि 42 तो 42 से स्टार्ट हो रहा है, तो 23 तो आएगा ही नहीं। तो आप क्या करेंगे, 0 से 42 zeros 0, देन 23 इज द रिमाइंडर। अगेन हम एक ऊपर से जो नेक्स्ट डिजिट है उससे हम उतारेंगे। ओके, 235। अब हमें देखना है कि 235 42 की टेबल में किसके आसपास आ रहा है। ओके, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे ये आपका आएगा 42 5 210। ओके ओके, आपके पास बचा 25। ओके, ऊपर से एक डिजिट और उतारेंगे, 258 आ गया आपके पास। अब 258 आपको देखना है कि 42 की टेबल में किसके आसपास आता है, तो आप मल्टीप्लाई जब आप करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। तो आपका आएगा 6 पे, 6 2s are 12, 6 4s are 24 प्लस 1 25। ओके, चलिए माइनस करके 6, देन हम नेक्स्ट डिजिट को यहाँ उतारेंगे 68। अब आपका ये 1 पे जाएगा। ओके, 8 minus 2 is 6. Okay, 8 minus 2 is 6 and 6 minus 4 is 2. So 26 is the remainder and this is quotient. Okay. और उसके बाद आपको उसको चेक करना है कि whether your division is correct or not. अगर आपका चेक करके आंसर सेम आता that means your division is correct. Okay. चलिए एग्जाम्पल, there are 2,46,432 apples in 48 baskets. How many apples are there in each basket? आपको 48 baskets में apples दिए गए हैं, ओके, और आपसे 1 basket का पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। ओके, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। फाइंड द क्वोशिएंट, और आपको एक नंबर दिया गया है, इसको डिवाइड करना है, विच इज 28,600 is divided by 20. ओके, अब 20 का टेबल तो बहुत इजी होता है ना, आप इसे इजीली कर पाएंगे। ओके, सो सबसे पहले हम 2 डिजिट लेंगे। ओके, 21s are 28, then 6, 86 कहाँ पे आएगा 20 की टेबल में, लगभग 4 पे। 24s are 80, 6 and then 0, 23s are 60, then 0. ओके, राइट, नाउ दिस इज द क्वोशिएंट। और आपसे क्या पूछा है, क्वोशिएंट ही पूछा है ना, तो क्वोशिएंट आएगा आपका 1430। ओके, इसी तरह से आपको ये बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं, राइट। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। अब हम प्रॉपर्टीज देखते हैं कि डिवीजन की प्रॉपर्टीज क्या है। फर्स्ट, डिवीजन बाय 1, व्हेन द डिवाइजर इज 1 द क्वोशिएंट इज द डिविडेंड इटसेल्फ। देखिए, जब आप किसी भी नंबर को ना 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आपका वो जो नंबर है, यानी कि जो क्वोशिएंट है, आंसर इज क्वोशिएंट, राइट। तो क्वोशिएंट आपका डिविडेंड की बराबर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, 2 डिवाइडेड बाय 1 इज 2, 2 is the dividend, 1 is the divisor and 2 is the quotient, right? किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करेंगे, वो नंबर जो उसका क्वोशिएंट है वो नंबर खुद ही रहेगा, राइट। नंबर 2, डिविजन बाय इटसेल्फ। When the dividend and divisor are same, the quotient is always 1. Okay, when the dividend आपके डिवाइजर की इक्वल है, the quotient is 1. सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर हमेशा 1 रहेगा। Always remember that. Okay. Number 3, division of 0 by a number. When the dividend is 0, the quotient is also 0. जब भी आप किस 0 को डिवाइड करेंगे ना, मतलब आपका डिविडेंड 0 है, मतलब आपको 0 को डिवाइड करना है किसी भी नंबर से, योर आंसर विल बी 0. एंड नंबर 4, डिवीजन ऑफ ए नंबर बाय 0. व्हेन द डिवाइजर इज 0, नो डिवीजन टेक्स प्लेस. जब आप किसी भी नंबर को फॉर एग्जाम्पल 0 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका मीनिंगलेस रहेगा.
ओके, क्योंकि कोई भी डिविजन नहीं होगा, राइट। डिवीजन बाय 10, 100, 1000. 1. Division by 10. When the divisor is 10, the digit in ones place of the dividend becomes the remainder and the number formed by the remaining digits of the dividend becomes the quotient. देखिए, जब कभी आप 10 से डिवाइड करेंगे तो देखिए डिवाइड करना काफ़ी आसान होता है. देखिए कैसे, जैसे आपको दिया है 85 divided by 10. Okay, so how many digits, how many zeros are there in 10? 1. 1 0 है. तो देखिए आप देखेंगे एक्सट्रीम राइट से ओनली, क्योंकि 1 0 तो आपको 1 डिजिट देखना है. सो ये आपका जो 5 है आपका रिमाइंडर बनेगा और बाकी जो नंबर बचा वो आपका क्वोशंट. इसी तरह से 423 डिवाइडेड बाय 10. ओके, 3 जो होगा आपका रिमाइंडर एंड बाकी जो नंबर बचा वो आपका क्वोशंट. ओके, similarly, division by 100. When the divisor is 100, the digits in ones and tens place of the dividend becomes the remainder and the number formed by the remaining digits of the dividend becomes the quotient. अब आपको डिवाइड करना है 100 से. For example, 514 divided by 100. Okay, now how many zeros are there in 100? 2 zeros. तो आपके जो ones place और जो tens place पे जो digit है ये आपका हो जाएगा remainder. ओके, एंड 5 आपका हो जाएगा क्वोशंट. ओके, क्वेश्चन नंबर 3, डिवीजन बाय 1000. व्हेन द डिवाइजर इज 1000, द digits in ones, tens and hundreds places of the dividend become the remainder and the number formed by the remaining digits of the dividend becomes the quotient. अब आपको डिवाइड करना है 1000 से. and how many zeros are there in 1000? 3 zeros. तो कोई भी आपको डिजिट दी गई है 1 2 3, जो 3 डिजिट्स होंगी 18,325 is divided by 1000. ओके, तो जो 1 2 3 ये जो 3 डिजिट्स हैं आपकी ये रिमाइंडर है और बाकी जो आपका बचा वो आपका क्या बन गया? क्वोशंट, है ना. तो देखिए कितना इजी है 10, 100 और 1000 से डिवाइड करना. आप ओरली इसे कर सकते हैं. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए इस नंबर को 1 से डिवाइड किया गया है तो आंसर क्या होगा? अभी आपने प्रॉपर्टी में पढ़ा जब किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वो आंसर सेम ही रहता है. ओके ओके, 0 को डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर से 0. ओके, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1. ओके, अगेन ये आपका डी पार्ट ए पार्ट के जैसा है, राइट. एंड एफ पार्ट ऑफ कोर्स यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा. ओके, estimating quotient. To estimate a quotient, first round off each number to its greatest place and then find the quotient. अब quotient को आपने estimate करना है. सबसे पहले आप जो नंबर है ना उसको ग्रेटेस्ट प्लेस पे उसको राउंड ऑफ करेंगे और फिर क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे. ओके, एग्जाम्पल, अ होलसेलर हैज 31,584 boxes of apples. He distributed 47 boxes to each of his retailers. Estimate to how many retailers does the wholesaler distribute the apples? Okay, अब एक wholesaler के पास इतने boxes हैं apples के 31,584. तो greatest place क्या है? 10,000. तो जब हम इसको 10,000 पे estimate करेंगे तो आपका आ जाएगा 30,000. ओके ओके, अब उसने कितने डिस्ट्रीब्यूट किए? 47 बॉक्सेस किए हर रिटेलर को. ओके, तो 47 आपका कितना है? देखिए टेंस प्लेस है इसमें आपका ग्रेटर प्लेस, उसको टेंस प्लेस पे राउंड ऑफ करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 50. ओके, और जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? देखिए 30,000 को आपको डिवाइड करना है 50 से. 0 0 गोज 5 6 आर 30 एंड 2 0. तो आपका क्वोशंट आ जाएगा 600. ओके, तो यानी कि जो रिटेलर्स हैं उनकी एस्टिमेटेड नंबर है 600. ओके, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. एस्टिमेट द क्वोशंट बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर्स टू इट्स ग्रेटेस्ट प्लेस. ओके, ग्रेटेस्ट प्लेस में आपको करना है 87 को हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये आपका कहाँ पे आएगा? 87 आपके 80 और 90 के बीच में, बट 90 के ज़्यादा पास है तो आपका ये हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 27 आपका 20 एंड 30 के बीच में, बट ज़्यादा पास है किसके? 30 के, तो 30. ओके, तो जब 90 को डिवाइड करेंगे 30 से 30 3s आर 90. ओके, तो आपका क्वोशंट क्या होगा? क्वोशंट इज 3.
इसी तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, सिमिलर हैं, एंड बाकी की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी आपने खुद से करनी है।